इंद्रो, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। गवर्नर मिलने जा रहे हैं अब राष्ट्रपति से। बिल्कुल, कल राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलेंगे और ऐसा माना जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि क्या वो 356 राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। हालांकि इसकी डिमांड किसी से आई नहीं है और बीजेपी भी कभी इसकी ऑफिशियली डिमांड की नहीं है, लेकिन राजनीति में इसका चर्चा बहुत होता है पश्चिम बंगाल में। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में ये केस आना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच में ये हियरिंग होगी, तो देखना लाजमी रहेगा कि किस तरह से चीफ जस्टिस इसको देखते हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कल मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई ऑफिस से। सो 3 बड़ी घटनाएं कल इस मामले में कोलकाता में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब तक सब आवाज नहीं उठाएंगे तब तक न्याय के लिए वैसे दबाव बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय के लिए दबाव तभी बनेगा जब समूचा हिंदुस्तान उठकर खड़ा होगा और ये पूछेगा कि देश की बेटियों के लिए सुरक्षा बंधन कब। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चंडीगढ़, क्या ये कानून अंधा है? कानून को देख नहीं रहे? मुंबई, हमारी मांगी है कि ये सीपीए लागू हो जाए। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहते हैं इसमें। दिल्ली, वो भी हमारी दीदी के साथ हुआ है, उनको इंसाफ मिले और उसके खिलाफ भी, रेप के खिलाफ भी कोई अच्छे से अच्छा कानून बनाया जाए। सबसे मेन चीज जो है वो है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए। हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। हमारी सीजे साहब है, जल्दी से जल्दी इस केस को फास्ट ट्रैक में डालें और इसको जल्दी से हमें जस्टिस मिले। जल्द से जल्द उसको फांसी से बढ़कर सजा दी जाए। देश गुस्से में है, डॉक्टर गुस्से में है, हर वो बेटी गुस्से में है जो घर से बाहर निकलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसीलिए कोलकाता रेप और मर्डर केस के खिलाफ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर ही नहीं, छोटे छोटे शहरों की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। We want justice. We want nothing. We want only justice. तो जो उनके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा, इसलिए हमारा प्रदर्शन है। मतलब कोई डॉक्टरों के लिए कोई सुरक्षा, कोई कानून नहीं है। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी नारी को सम्मान मिलता था, हमारा इतिहास है, तो आज क्यों नहीं हमारी नारी को सम्मान मिल रहा है? जब तक हमारी बहन के साथ न्याय नहीं होता तब तक सुरक्षा का हमारे लिए अर्थ नहीं रहेगा। ये उसी वहशी का चेहरा है जिसे सारा देश पहचान चुका है। ये संजय रॉय है जिसने देश को निर्भया की याद दिला दी, सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेटियों की सुरक्षा पर कड़े कानून बनाने के बावजूद कुछ बदलता क्यों नहीं। क्योंकि अगर इतने सालों में बेटियों की सुरक्षा पुख्ता हुई होती तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले आगरा में एक बेटी को सरेराह यूं खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करना पड़ता। ये आगरा में स्कूटी से जा रही एक लड़की से छेड़खानी का वीडियो है, जिसने एक बार फिर याद दिला दिया कि तमाम दावों के बीच बेटियों की सुरक्षा की हकीकत क्या है। वरना आगरा में 2 मन चले इस तरह से एक बेटी का 3 किलोमीटर तक पीछा नहीं करते। आगरा में एक बेटी को स्कूटी से गिराने की कोशिश न होती। एक बेटी पर मनचले अश्लील कमेंट करने की हिम्मत न कर पाते, लेकिन ये सब कुछ आगरा में हुआ क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस दुखद घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस छेड़खानी के दौरान कांस्टेबल राजीव वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर छेड़खानी कर रहे लड़कों पर पड़ गई। उन्होंने टोका तो लड़कों ने उन्हें भी धमकाया। बदसलूकी करने वाले दोनों आरोपी यूपी 80 FD 5852 बाइक पर थे और उन्होंने ट्रैफिक सिपाही राजीव के साथ भी बदतमीजी की, उन्हें गालियां दी। लेकिन इस पूरी वारदात का ट्रैफिक सिपाही राजीव ने वीडियो बना लिया, जिससे दोनों आरोपियों की हकीकत देश के सामने आ गई। बड़ी बात यह है कि डरी सहमी लड़की ने पुलिस में केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से केस दर्ज किया और दोनों आरोपियों यूसुफ और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना ने बता दिया कि बेटियों की सुरक्षा के दावे कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि इससे 2 महीने पहले आगरा में ही रिजॉर्ट में पूल पार्टी करने वाले एक परिवार की महिलाओं से छेड़खानी की गई। जब पुलिस से शिकायत की गई
तो कार्रवाई करने के बजाय पूल पार्टी जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंस्पेक्टर ने कहा, रात में महिलाओं को लेकर गए ही क्यों थे? महिलाओं को लेकर इसी मानसिकता की वजह से ही बेटियों से छेड़खानी की घटनाएं नहीं रुकती। आगरा से पहले लखनऊ में बाइक पर बैठी एक महिला से मंचलों ने छेड़खानी की थी। इस घटना ने अदब के लिए मशहूर लखनऊ के लोगों को शर्मसार कर दिया। इसी असुरक्षा के खिलाफ देश की बेटियां सड़कों पर निकली हैं। बेटियों को सुरक्षित करने के लिए भले ही कानून कड़े कर दिए गए हों, आरोपी गिरफ्तार हो जाते हों, लेकिन जब तक महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम इस समय की आपको दे देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है इस मामले की जांच के लिए। यानी कि शुरुआती तौर पर जिस जांच को लेकर सवाल भी उठाए गए, वहां पर अब एक एसआईटी का भी गठन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दिया गया है। आपको इसके साथ ही बताएं कि जो डॉक्टर संदीप घोष है, जिससे पूछताछ वैसे आपको हम बता दें कि अभी भी चल रही है सीबीआई द्वारा, उस पर जो आर्थिक मामले भी, फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट के भी आरोप हैं, उस हिसाब से भी इसे देखा जाएगा। और इसमें जो एसआईटी का गठन हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उसमें आईजीपी डॉक्टर प्रणव कुमार उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। दरअसल जिस तरह का ये पूरा मामला है और जिस तरह की घटनाएं समूचे देश से आती हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगर वहां पर किसी की तरफ से उस पर एक्शन होता है, चाहे जनता हो चाहे पुलिस हो, जो मंचले हैं, जो अपराधी हैं, वो ऐसी चीजों में करने से उसे सकपकाएंगे जरूर, उससे डरेंगे जरूर, और कभी भी कड़ा कानून और कानून पर अमल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। पूरे देश के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको भी पूरे इसको खुद से स्वयं से बचना चाहिए। देहरादून आप देख सकते हैं, बस कंडक्टर बच्चियों के साथ क्या गलत काम किस तरीके से कर रहे हैं, गिरफ्तारी होना एक अलग विषय। ममता बनर्जी इसमें राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहा है। वी वांट जस्टिस। जो भी दोषी उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल। कोलकाता कांड ने सारे देश को हिलाकर रख दिया और देश भर के डॉक्टर इंसाफ मांग रहे हैं। आवाज दो! आवाज दो! इंसाफ के नारों के बीच एक आवाज पीड़ित परिवार की भी है, जिसे इस बात का अंदेशा है कि कहीं इस केस की जांच सियासत की भेंट न चढ़ जाए। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है और बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी को घेर रही है। इंसाफ मिलेगा। जो हमारी बहन है, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। बंगाल की राजनीति में इस विवाद की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, जिसने ममता बनर्जी की पार्टी को भी बांट दिया। अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में ये जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राण दंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी, ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है, लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर
उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल ममता सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अब इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों ने भी ममता सरकार के उठाए कदमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच खींचतान सामने आ चुकी है। वहीं अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरा। दरअसल विपक्षी दल बीजेपी को उसके 2 राज्यों में हुई रेप की वारदात को लेकर घेर रहे हैं। पहली घटना मुरादाबाद की है, जहां पर एक अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही नर्स के साथ आधी रात रेप किया गया। वहीं देहरादून में नाबालिग लड़की के साथ बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 5 लोगों ने रेप किया। मौजूदा माहौल में महिला सुरक्षा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। एक तरफ डॉक्टर सुरक्षा मांग रहे हैं, तो वहीं इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है, तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। यहां जिस तरह से बंगाल की ममता बनर्जी को का अपमान करने की कोशिश है, तो वहां उसी के जवाब में आबरू पे आंच आए जहां, तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए जहां, तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। शरीर पर 14 चोट के निशान मिले हैं, लेकिन क्राइम सीन पर गड़बड़ी, सुसाइड की थ्योरी, पीड़िता की डायरी के पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। राज इसी में छिपा है, या फिर कोई ऐसा राज भी है जहां के पन्ने अभी दफन है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो, और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। कोलकाता मर्डर और रेप का मामला जांच एजेंसी और सिस्टम के साथ साथ एक समाज के तौर पर हुक्मरानों का भी इम्तिहान है, जिनके कंधों पर लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। इंद्रजीत कुंडू, राजेश साहा, अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता आज तक। आरजी कार अस्पताल के सामने आप जस्टिस फॉर अभया और एक गुमनाम तस्वीर के आगे जलती हुई ज्योति को देखकर इंसाफ की उस लॉ को याद कर सकते हैं। लेकिन केवल इस अस्पताल की बात नहीं है, ये समूचा शहर मानो सो नहीं पा रहा है। ये समूचा शहर मानो ये पूछ रहा है कि जहां पर वो इस बात पर फख्र करते हैं कि ये संस्कृति और सभ्यता की गोद में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उसी समाज में रहते हैं, वहां पर आखिर ये क्या? आक्रोश की ऐसी आंधी पहली बार देखी गई। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, फुटबॉल के दीवानों के शहर कोलकाता के 2 दिग्गज क्लब, दोनों के बीच दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता, वो भी ऐसी कि जब आमने सामने का मुकाबला हो तो कोलकाता शहर ठहर सा जाए, सहम सा जाए। लेकिन उसी कोलकाता की अभूतपूर्व तस्वीर देखिए। मैदान पर एक दूसरे को मात देने में जान लगा देने वाली 2 टीमों के समर्थक सड़क पर एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंसाफ की आवाज। आवाज इसलिए कि शहर में एक बेटी तबाह हो गई,
बर्बरता की शिकार हुई। वो बेटी न ईस्ट बंगाल की थी, न मोहन बागान की थी, वो पूरे बंगाल की थी, पूरे हिंदुस्तान की थी। इस बेटी की इंसाफ की लड़ाई में तमाम आवाजें एक हो गई। इतिहास में कभी नहीं हुआ। ईस्ट बंगाल मोहन बागान क्लब जब डर्बी मैच होता है, फुटबॉल मैच, कभी यूनाइटेड नहीं देखा गया, लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि दोनों क्लब के जो समर्थक है एकजुट, एक साथ, एक सुर में वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ पे जैसे उनके क्लब के जो फ्लैग है वो भी है, इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग भी है। जस्टिस की मांग की जा रही है और इस बीच यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती हो चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्सेस मंगवाया गया है। पुलिस की कहना है कि इस यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बुलाया गया उसके आड़ में फिर से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाएगी।